Please look at here, okay. If your health is not good, okay, if your health is run down and you need to consult with the doctors, and if you have to talk to doctor in English, then how would you start your conversation in English? I have written here a small sentences, but there are a few sentences that could be help you to talk to do conversation with the doctors. Okay, let's understand this topics. Conversation between doctor and patient. अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर आपसे अंग्रेजी में बात करते हैं, तो फिर आप डॉक्टर से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? कुछ हम सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको फीवर हो गया, थ्रोट में प्रॉब्लम हो गया, या फिर और कोई डिजीज़ है और आपको इंग्लिश में 2-4 सेंटेंस बोलना हो, तो वहाँ पे फिर कैसे आप बात करेंगे? सिर्फ स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश स्ट्रक्चर इज़ नॉट इनफ फॉर कन्वर्सेशन। यू नीड सम पैराग्राफ ऑफ लाइक इंग्लिश, उसका भी आपको आना चाहिए कि हर फील्ड में कैसे हमको बात करना है। जैसे अगर आप जाते हैं पहले तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग डॉक्टर, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, प्रणाम, ठीक है, उस तरह से आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग, प्लीज़ टेक योर सीट, नाउ टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर भी बोलेंगे, कहेंगे बैठ जाइए, बताइए आपको दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर आपको बताना है, पी मतलब हो गया पेशेंट और डी माने डॉक्टर, ओके। पेशेंट बोलता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हैव अ सोर थ्रोट। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार है और सोर थ्रोट मतलब गला में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब भी फीवर होता है तो आप देखते होंगे कफ के द्वारा आपका थ्रोट जो होता है वो भी क्लियर नहीं हो पाता, तो आप ये प्रॉब्लम बताएंगे। नेक्स्ट डॉक्टर बोलते हैं डू यू हैव कफ प्रॉब्लम, क्या आपको खांसी भी है? मोस्टली जब फीवर होता है तो कफ भी होता है, खांसी भी होती है, ज़्यादातर देखा जाता है। तो डॉक्टर का कहना है डू यू हैव कफ प्रॉब्लम, फिर आप बोलेंगे येस दैट्स वाई आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। हाँ, मुझे कफ भी है और इसी के कारण मैं कल रात सोया नहीं था, नहीं सो पाया, ठीक है। यहाँ पे आपका कुड नॉट का यूज़ किया गया जो कि आपका मॉडल वर्ब है, तो आप इस तरह से उनको बता सकते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है ओके फाइन नाउ ओपन योर माउथ। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, चलिए थोड़ा अपना मुंह खोल के दिखाइए। फिर आपको सडनली अपना माउथ को ओपन करना है, ठीक है। डॉक्टर्स फिर बोलती है देयर इज़ एन इन्फेक्शन इन योर थ्रोट, आपके गले में कुछ इन्फेक्शन है। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू सम मेडिसिन, टेक देम रेगुलरली एंड अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। यानी डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको कुछ मेडिसिन चला रहा हूँ, आप इसको रेगुलर फॉलो करिए, आप अच्छे हो जाएंगे। बाहर का खाना मत खाइए, यू नो दैट द जंक फूड्स आर नॉट healthy foods. The youngs nowadays consume think most of time foods in outside and that's harmful for the health. तो फिर पेशेंट बोलती है ओके श्योर, मतलब ठीक है, मैं बाहरी खाना नहीं खाऊंगा और आपकी मेडिसिन को फॉलो करूंगा। ये सिर्फ एक बेसिक सिंपल है ताकि आपको इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए, इतना कन्वर्सेशन आनी चाहिए। इसमें हम लोग लगभग 2 पार्ट और देखेंगे सेम टॉपिक्स पे, बट उसमें सेंटेंसेस इंग्लिश का बिल्कुल चेंज मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है इंग्लिश स्ट्रक्चर है आपका आई विश यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव जो भी है उसको डाल देना है। जैसे काश तुम मेरे होते, आई विश यू वर माइन। काश तुम मेरे दोस्त होते, आई विश यू वर माइन फ्रेंड। काश वह मेरी बहन होती, आई विश सी इज़ व माई सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आपको यहाँ पे आपको वर्ड लगाना है। ध्यान रहे आप हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। हैड का प्रयोग तब करते हैं जब पास होता है। काश मेरे पास धन होता, तब वहाँ पे वर्ड के जगह पे हम लोग हैड यूज़ करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे ही पास आएगा तो हैड हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं काश तुम अमीर होते, काश तुम गरीब होते, काश वह अच्छी होती, है ना, काश वह तुम्हारा पापा होता, काश वह मेरी माँ होती, काश यह मेरा देश होता, काश ये मेरी अच्छा गांव होता। जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें होता है और उसमें पास यूज नहीं किया गया है तो हैड नहीं आएगा बल्कि वर का यूज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर लगा और सबके साथ आई विश तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 यूज ऑफ वर्ड्स है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी हालत में, मैं किसी भी हालत में वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर बाय हुक और बाय क्रूक।
मैं किसी भी हालत में तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू बाय हुक और बाय क्रुक। या तो आप चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक को पहले लगाए तो लगा सकते हैं। किसी भी हालत में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाय हुक और बाय क्रुक आई विल हेल्प यू। बाय हुक और बाय क्रुक सर आई विल गिव अ नाइस प्रेजेंटेशन टुडे। बाय हुक और बाय क्रुक आई विल अचीव माई ड्रीम। आई विल अक्वायर माई ड्रीम। ओके, तो आप पहले भी लगा सकते हैं और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज़ वाइल स्पीकिंग। ओके, तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग होम, माने होता है समझाना। इट्स अ फ्रेज। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आएगा लिखना है अब ब्रिंग होम। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, सर मैं समझा रहा हूँ, सर आई एम ब्रिंगिंग होम। Instead of bring home, you have lot of words in English, but this word is something different from the normal words, so better to use this word. Okay, bring home माने समझाना। सर मैं उसे समझा सकता हूँ, I can bring home him. ओके, तो समझाने की जगह पे आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई डाउट रोहित? इज़ इट क्लियर? ठीक है, आप नोट कीजिए।